गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूर्या। जो आज का मैच होने वाला है बिग बेस का, सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। देखो, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मेरा वीडियो कुछ समय से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें मैं बिजी होता हूँ, ये जो ऑफिशियल वर्क, परिवार, सब कुछ। बाकी मैं फैंटेसी खेलना नहीं छोड़ा, खेलता रहता हूँ। अब मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सूर्या टीम्स के नाम से। यहाँ नीचे आके आपको ज्वाइन हो जाना। सब कुछ यहाँ पर जीएल की टीम आपको मिलेगी, प्रोवाइड करूँगा। जीएल में एक दो चेंज करके आप ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक ला सकते हो। देखो, ये मैच था मेरा लास्ट का, जो मैंने आपको पर दिया था कि इसमें देखो कैप्टन वाइज कैप्टन ये रहता और ये रहता, तो मेरे 15-20 लाख रुपए आ जाते। बाकी ऐसी रैंक नहीं आती मेरी ड्रीम इलेवन में। अभी कल परसों भी थर्ड रैंक आई है, उससे पहले मेरी 72 और आती रहती है। और लोगों को मेरा पता है कि ऊपर देखोगे तो आपको सारा स्क्रॉल करोगे ना, तो पूरी फैंटेसी का पता लग जाएगा कि भाई की XYZ हिस्ट्री क्या है। वन वन चेंज से, टू टू चेंज से, वन वन चेंज से मैंने बहुत सारी छोड़ी है। अब देखो, सिडनी सिक्सर का मैच होगा तो सिडनी सिक्सर के मैदान में हो रहा है, सिडनी के मैदान में। अब इस मैदान पे जो भी टीम खेलती है वो कहीं ना कहीं फास्ट पिच रहता है, और कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर की टीम मजबूत रहती है सिडनी सिक्सर के मैदानों पर। अब देखो, सिडनी सिक्सर अगर फर्स्ट बैटिंग कर सकती है तो आपकी टीम में क्या होना चाहिए। देखो, सिडनी सिक्सर अब अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो यहाँ पर आपको सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलते आएंगे ओपनिंग पे जे फिलिप्स के साथ आएंगे विंस। जे फिलिप्स के साथ आएंगे विंस, दोनों बहुत धमाकेदार ओपनर है। और सामने वाली टीम थोड़ी सी सिडनी सिक्सर के तुलना में कमजोर है भैया। मेलबर्न स्टार्स की टीम बहुत इस टीम की तुलना में थोड़ी कमजोर है। तो सिडनी सिक्सर के आपको दोनों ओपनर लेने चाहिए, फिलिप्स और विंस। फिलिप्स को लेने के पीछे देखो, फिलिप्स रन इतने नहीं बनाता। हर मैच पे 16, 25, 35, 20, 30 ये इसका स्कोर कार्ड रहता है। बट ये भैया 2 या 3 कैच ले लेगा, क्योंकि सामने एबोट और दर्शन एक्लूशन, ये कुछ ऐसे बॉलर है जो सामने वाली टीम में काफ़ी मजबूत बॉलर है। तो उस हिसाब से इसको आपको लेके चलना ही है। यहाँ पर जे फिलिप्स को मैं लेके चल रहा हूँ और विंस को मैं लेके सीधा सेट लेके चल रहा हूँ। इन दो प्लेयरों के ऊपर कोई भी दाव भाव आपको नहीं खेलना पड़ता है। अब देखो, विंस ने पिछले मैच में 13 रन पे बेड लगता कि रन आउट हो गया। पहले मैच में 40 बनाए, दूसरे मैच में 13 रन बना के रन आउट हुआ था। बाकी आपको किसी मैच में इसकी बड़ी पारी भी नहीं खेलती, एवरेज खेलता है। जैसे 4-5 मैच खेले ना, तो 2 में चल जाएगा, 3 में फ्लॉप रहेगा। ये इसका स्ट्रोक रेट रहता है। अब देखो, इधर से आपको सिडनी सिक्सर की तरफ से स्टीवन स्मिथ अभी तक इस टेस्ट सीरीज के बाद ही एलिजिबल होंगे। जॉर्डन सिल्क अगर भैया फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेशल सेकंड इनिंग का बहुत तगड़ा प्लेयर है। जब सिडनी सिक्सर का कोई मजबूत स्तंभ लॉस हो जाता है विकेट का, तब आप जॉर्डन सिल्क को ले सकते हो। और यहाँ पर कोई जॉर्डन सिल्क के बाद सिडनी सिक्सर का कोई बल्लेबाज नहीं रहा। अभी के लिए मैं जॉर्डन सिल्क को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिडनी सिक्सर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है। अब यहाँ पर देखो, सिडनी सिक्सर की तरफ से एक और बल्लेबाज है जेके एवर्ड, जो सेकंड डाउन पे खेलने आएगा। सेकंड डाउन पे खेलने आएगा तो ये पूरे 4 ओवर भी आपको करके देता है। हर मैच में एक आध विकेट ले जाता है, 1-2 इससे ज़्यादा की उम्मीद कम ही रखते हैं, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो। हाँ, बट 20, 25, 30 रन हर मैच में बनाता है, जो आपका ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए भी एक अच्छी चॉइस है। और यहाँ पर सिडनी सिक्सर की तरफ से आपको दर्शनीन मेन बॉलर आएगा। दर्शन सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एबोट फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और एकिल हुसैन भी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं तीनों बॉलरों को आंख बंद के लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के ऊपर रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि एक भी अगर आपका छूटा और किसी ने विकेट ले लिए तो आपके पैसे भी नहीं आएंगे। अब ये देखो, मेरे 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 हो गए। अब मेरे को 5 खिलाड़ी मेलबर्न स्टार की तरफ से लेने हैं। और यहाँ पर देखो तो सिडनी सिक्सर की तरफ से और कोई खिलाड़ी है? सिडनी सिक्सर की तरफ से कोई खिलाड़ी नहीं है। अब देखो, मेलबर्न स्टार की तरफ से टॉम फ्रेसर और ये एस हार्पर खेलने आएगा। अब देखो, मेलबर्न स्टार के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है कि जो ज़्यादा विकेट ले जाए। इनके पास देखो टेम्परेरी बॉलर है।
पीटर सीडल को खेले डोमेस्टिक खेलता है, बाकी इंटरनेशनल खेले 3-4 साल हो गए। इनके पास एक बॉलर है एडम मिलने, ये कभी कभार आपको विकेट लेके देगा। बाकी इनके पास कोई एच मैकनीज भी पूरे 4 ओवर करता है, बट विकेट की उम्मीद कम ही रहती है। उस्मान मीर खेलता है तो ये सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट इनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जोक पेरिस हमेशा फ्लॉप रहता है ज़्यादातर। जेक बर्ड खेलता है तो आप जेक बर्ड को तो सिडनी सिक्सर की तरफ से लोगे। टॉम उर्फी भी इतना कोई बेस्ट पिकअप नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देंगे मेलबर्न स्टार की तरफ से मैक्सवेल, स्टोनिस, टॉम कुरान और बेबी वेस्टर। भैया टॉम कुरान ये सबसे डेथ ओवर में 2 ओवर और फर्स्ट इनिंग में 2 ओवर, इसके आप दोनों के 2-2 ओवर मान लो। तो इस बॉलर को आपको टॉम कुरान को 20-25 रन की उम्मीद भी कर सकते हो, तो इसको दोनों छोर से आपको लेना है। टॉम कुरान को आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ से आपको ग्रैंड लीग के लिए मार्क स्टोनिस और मैक्सवेल, देखो मार्क स्टोनिस का रिकॉर्ड देखा जाए, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर, कभी बॉलिंग कर लेता, कभी बॉलिंग बिग बेस में नहीं करता। जैसे पहले मैच में इसने बॉल नहीं करी, सेकंड मैच में बॉल कर ली, 2-3 पूरे 4 ओवर डाल के आ रहा पर सेकंड मैच में। तो मैक्सवेल का भी ऐसा ही है, मैक्सवेल कभी बॉल करता है कभी बॉल नहीं करता, बट आपको स्टोनिस को लेके चलना है। स्टोनिस और मैक्सवेल में से आपको एक लेके चलना है, चॉइस आपकी है। मैं अभी स्टोनिस के साथ हूँ। और यहाँ पर वेवस्टर, भाई वेवस्टर भी बहुत, अगर इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो वेवस्टर जिम्मेदारी संभालता है, इसको ऊपर भेज दिया जाता है। ये थर्ड डाउन पे मैक्सिमम खेलने आता है, अभी तक ये खेलने नहीं आ रहा थर्ड डाउन पे। बट मैं बोल रहा हूँ अगर ये दोनों फ्लॉप हुए, कौन, हार्पर, हार्पर की जब टॉम फ्रेसर, ये दोनों अगर फ्लॉप होते हैं ना भाई, फिर इसको ऊपर भेजेंगे, किसको, वेवस्टर को ऊपर भेज दिया जाता है। वेवस्टर ऊपर आएगा और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो कुछ विकेट की भी आप इससे उम्मीद लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर वेवस्टर को सीधा संग ले रहा हूँ। ये मेरे खिलाड़ी हो गए 4, 7 और 9, 2, 4, 7 और 2, 9। अब देखो ये एक आपके एक बढ़िया ड्रीम टीम हो सकती है। अगर अब इसमें कोई चेंजिंग है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस टीम में तो आप कोई चेंज मत करना। अब 2 प्लेयर की तरफ से मैं जाऊं तो 2 प्लेयरों में देखो, सिडनी सिक्सर फर्स्ट खेल रही है तो डेथ में मिलने बॉलिंग करेगा, तो मिलने से आप विकेट की उम्मीद लगा सकते हो। और यहाँ से मैक्सवेल, मैक्सवेल से भी आप उम्मीद कर सकते हो कि 2-3 ओवर फेंक लेगा, गलती से एक आध विकेट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज इसको विकेट नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से सीधा सन डेथ में एक और बॉलर पीटर सीडल, उसको ले सकते हो। तो ये मेरी कुछ टीम रहेगी। यहाँ से मैंने सिर्फ क्या करा है, हार्पर, हार्पर को मिस करा, टॉम रोजर्स को मिस करा। अगर मैं दोनों ओपनर मिस कर रहा हूँ ना भाई, तो मतलब कि इन दोनों के विकेट कौन लेगा, ये सोचो। इन दोनों के विकेट कौन लेगा, कौन लेगा, या तो लेगा दर्शविन या एबोट, जो कि फर्स्ट और सेकंड ओवर करने आते हैं। कभी कभी एकिल हुसैन को भी बॉलिंग दे दी जाती है, बट मैं इन दोनों को मान रहा हूँ कि इन दोनों को फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो इन दोनों को विकेट की उम्मीद ज़्यादा है। कैप्टन वाइज कैप्टन फिर मैं दर्शन और एबोट इन दोनों को बना दूंगा। ये मेरी टीम रहेगी जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर जेक एवर्ड, कैप्टन वाइज कैप्टन, इसको बना सकते हो, है ना। अब देखो एक टीम में और बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करती है ना, तब भी मेरी टीम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सिडनी सिक्सर अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तब भी सेम टीम रहेगी। यहाँ से बस एक चेंज मैं करूँगा, सिडनी सिक्सर अगर फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो मैं शिडेल को हटा के डायरेक्ट मैक्सवेल ले लूँगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में फिर मैक्सवेल एक आधा आपको विकेट लेके दे सकता है और थोड़े 20-30 रन की इससे उम्मीद भी कर सकते हो। यहाँ पर फिर मैं शिडेल को हटा दूँगा। और यहाँ पर चाहो तो आप, और तो कोई ऑप्शंस है नहीं, हेड एंड केयर खेलता है तो आप इसको ज़रूर ले लेना सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करता है तो। अब देखो कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए वही चॉइस, जेके वर्ड को बना सकते हो, वाइस कैप्टन दर्शन को बना सकते हो, या टॉम कुरान को कप्तान बना सकते हो, दर्शन को वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि वेवेस्टर नॉट इम्पोर्टेंट तो फिर आप यहाँ पर
टी फ्रेशर या उसमें से एक बेस्ट में ले सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में आपको चेस करते हुए एक बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क, वो रन बना के आपको भैया सेकंड इनिंग में देगा। स्टार की तरफ से अगर कोई सेकंड इनिंग में अगर आपको रन बना के देंगे तो जॉर्डन सिल्क नहीं, ये एक तो बेन डकट और एक केट राइट, ये सेकंड इनिंग के बेस्ट प्लेयर है। फर्स्ट इनिंग के भी बेन डकट को आप ले सकते हो, सेकंड बेन डकट को तो आप सेकंड इनिंग में जरूर लेके चलना, चाहे आप मैक्सवेल को निकाल देना, है ना। तो कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि टॉम को या इन्हीं में से कुछ चेंज कर लेना, टॉम को बना देना वाइस कैप्टन, इसको बना देना कैप्टन, इसको कर देना वाइस कैप्टन, इसको कर देना। होना चाहिए इन्हीं पांचों का कॉम्बिनेशन। जेके एडवर्ड को बना देना वाइस कैप्टन, वेबस्टर को कर देना कैप्टन, और किसी को बनाना नहीं। स्पेशल मेरे को नहीं लग रहा कि मैक्सवेल और स्टोनिस इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं नहीं लेके चलूँगा, क्योंकि कुछ दुनिया से अलग करना तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्क के बिना आप जीत नहीं सकते। जब तक आप ऐसे 95%, 94%, 82% वाले खिलाड़ियों को हटाओगे नहीं, तब तक आप फैंटेसी में कभी ग्रैंड लीग का सपना पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये दोनों फ्लॉप हो जाए, हो सकता है कि इसने बॉलिंग नहीं करी बैटिंग में फ्लॉप हो गया, हो सकता है इसने 2 ओवर फेंके और बैटिंग में फ्लॉप हो गया, तो यहाँ पर जो मेलबर्न स्टार की तरफ से कौन आएगा खेलने सेकेंड इनिंग में? डकट और केट राइट, जिनका परसेंटेज काफ़ी कम है, ये दोनों चल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ये दोनों चले तो हो कैप्टन इसको बना दो वाइस कैप्टन, सेकंड इनिंग में अगर कोई चेस करते हो बेन डकट चल जाता तो इसको बना सकते हो। ये कुछ आपको सोचने की ट्रिक होनी चाहिए, बिना सोचे आप फैंटेसी में नहीं जीत सकते। बाकी मेरे वीडियो डेली आएंगे, थोड़ा आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ हल्की फुल्की, बाकी कल से मैं रेगुलरिटी वीडियो आपको अच्छी तरीके से बना के दूंगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद भैया, लव यू टू ऑलवेज।